हेलो ऑल ऑफ यू। क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अवकलन चैप्टर की आज हमारी चौथी क्लास है और चौथी क्लास में मैंने आप लोगों के लिए अवकलन चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। आप सभी को पता है कि इन क्लासों में जो भी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके अंसाल पेपर, गेस्ट पेपर, सीरीज और किताब के उदाहरणों से ले जा रहे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पुट होता है वो यहीं से पुट होता है। तो चलिए आज हम अपने टाइम को लॉस नहीं करेंगे, तुरंत क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास भी समय कम है और हमारे पास भी समय कम है। आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन हमें सॉल्व कराने हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपके सामने नोट किया है, यदि y = 3 cos log x + 4 sin log x है तो सिद्ध कीजिए ये चीज़। ठीक है, आप लोगों को मैंने जब अवकलन चैप्टर पढ़ाया था तो एक बात बताई थी कि जब हम किसी फलन का, मान लीजिए y = में कोई एक फंक्शन दिया गया है fx, ठीक है, तो इसका हम जब एक बार अवकलन करते हैं, y = fx, मान लीजिए आपको sin x दिया गया है, ठीक है, fx एक फलन है या y = आपको sin x दे दिया जाए, ठीक है, तो हम जब एक बार अवकलन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर d/dx लिखते हैं, ठीक है। अगर fx फलन का हम एक बार अवकलन करते हैं तो f' लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। इधर जो फलन होता है उसका अवकलन हो जाता है, मान लीजिए cos x आपका हो जाएगा sin x का अवकलन। तो यहाँ पर देखिए, जब y का एक बार अवकलन किया जाता है तो उसको y' से भी लिखा जाता है, y1 से भी लिखा जाता है, d/dx से भी लिखा जाता है और f' से भी लिखा जाता है, ठीक है। इनका मतलब ये है कि इसका एक बार अवकलन किया गया है। अगर दो बार अवकलन करेंगे तो ये आपका y" हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा, ये आपका d2y/dx² हो जाएगा, ये आपका f" हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है डिनोट किया जाता है सिंबल। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बार अवकलन करने का मतलब क्या है, दो बार अवकलन करने का क्या मतलब है। तो इस क्वेश्चन में यही बात सिंपली कही गई है, ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, ठीक, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बताया गया है कि x² y2 + x y1 + y = 0 आपको सिद्ध करना है। इसका मतलब सीधा मतलब यहाँ पर है कि y2 का मतलब इस फलन का हमें दो बार अवकलन करना ही करना है, y1 का मतलब एक बार अवकलन करना है, y का मतलब इस फलन की वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर y का भी यूज हुआ है, तो आप लिख लीजिए y = 3 cos, ब्रैकेट में दिया गया है log x + 4 sin, ब्रैकेट में दिया गया है log x। सबसे पहले इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, क्योंकि इसका यूज होगा, आप देख रहे हो कि प्रूव करना है। फिर आप लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्योंकि आपको एक बार अवकलन करना है, फिर दो बार अवकलन, पुनः आपको एक बार अवकलन करना, तभी y2 मिलेगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अवकलन करने पर देखिए, ये आपका एक बार अवकलन करोगे तो y1 बन जाएगा, d/dx भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ y1 y2 के रूप में प्रदर्शित किया गया, इसलिए यहाँ पर हम y1 लिख रहे हैं। = 3 आपका अचर पद बाहर हो जाएगा। cos log x का, log x को हम x मानकर चलेंगे तो cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin, माइनस लगा दिया, x के स्थान पर आपका log x। अब x के स्थान पर जो होता है उसका अगेन हम अवकलन करते हैं जब तक कि x का अवकलन 1 ना हो जाए। तो log x का अवकलन हो जाएगा 1/x + 4 आपका बाहर हो जाएगा। sin log x का करेंगे sin x के तरीके से, x किसको मन में माना मैंने, log x को माना, तो sin x का अवकलन होता है cos x, तो आपको हो जाएगा cos x के स्थान पर आपका log x। फिर x के स्थान पर जो है log x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x। इतनी बात तो आप सभी लोगों को क्लियर होगी। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका हो जाएगा y1 = -3 sin, ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा log x और अपान में आपका हो जाएगा x, प्लस का ये आपका हो जाएगा 4 cos, ये आपका हो जाएगा log x और अपान में हो जाएगा x। आप देख रहे हो दोनों का हर सेम है, ठीक है। इसको आप इधर ले आइए, पूरे में आप x ले सकते हो, मैं पूरे में x ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों का हर सेम था इसी वक्त। तो हमने x ले लिया, x इधर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा x y1 = हो जाएगा -3 sin, ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा log x और प्लस का 4 cos, ये आपका हो जाएगा log x। क्लियर। आपको जो चीज़ प्रूव करनी है उसको ध्यान में रखकर चलना है। अब क्या करेंगे, इसका अगेन अवकलन करेंगे तभी हमें y2 मिलेगा। तो यहाँ पर दो फलन है, पहला छूट जाएगा, y1 का हम अवकलन करेंगे तो y1 मतलब एक बार अवकलन हो चुका है, दोबारा अवकलन करेंगे तो d2y/dx² होता है, तो यहाँ पर y1 y2 के रूप में लिखते हैं, इसलिए आपका y2 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, ये y1 छूट जाएगा और फर्स्ट फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, चलिए इसको छोड़ दिया मैंने, =-3 sin log x का करेंगे तो आपका हो जाएगा cos log x और log x का अगेन करेंगे तो 1/x, प्लस ये आपका हो जाएगा 4 cos log x का हो जाएगा -sin log x, है ना, माइनस लगा देंगे,
ये आपका हो जाएगा साइन लॉग एक्स। आप सभी को पता है कि कॉस एक्स का जो अवकलन होता है माइनस साइन एक्स होता है। फिर एक्स के स्थान पर लॉग एक्स का अगेन करेंगे तो अपान में हमें एक्स मिल जाएगा, 1/x होता है। यहाँ पर देखिए इन दोनों में एक हर मिल जाएगा हमें एक्स, क्योंकि हर सेम है। तो इस एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए इधर से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x² y2, एक्स का मल्टीप्लाई y1 से हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा x y1 इक्वल टू, इन दोनों में हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा 3 cos है, यहाँ पर कितना है cos log x, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 cos log x। आप बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोनों में माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 sin और ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा log x। इतनी बात आप सभी को क्लियर है? आप सभी को पता है कि मैंने अभी आपको यहाँ पर समीकरण 1 मान के बताया है कि 3 cos log x प्लस 4 sin log x जो है y के बराबर, इसको समीकरण 1 माना है। यानी इसके स्थान पर y पुट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको y के पदों में प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए इधर, ये आपका हो जाएगा x², फिर आपका y2 तो y2 लिख देंगे, फिर यहाँ पर प्लस का x y1 है तो यहाँ पर x y1 लिख देंगे, इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस लगा देंगे। इसके स्थान पर समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं y, तो यहाँ पर लिख देंगे हम y। ये माइनस का y इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x² y2 प्लस का x y1 और प्लस का y उधर आपका बच जाएगा 0। आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में हमें यही चीज़ यहाँ पर प्रूव करनी थी, जो कि आपकी प्रूव हो चुकी है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ये आपको आंसर पेपर में देखने को मिलेगा। 2019 में ये प्रश्न आपका आ चुका है, ठीक है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी ये पूछे जाएंगे तो 5 से 8 नंबर में ही पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसको मैं थोड़ा सा रफ किए देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, दिया गया है यदि y = a cos x प्लस b sin x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपान में dx² प्लस y = 0। ये प्रश्न भी आपके 2019 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आप देख सकते हो आंसर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको समीकरण दी गई है y = a cos x प्लस b sin x। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो, क्योंकि आपको जो यहाँ पर प्रूव करना है, देख रहे हो यहाँ पर y लिखा है, ठीक है। यानी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, पढ़ सकती है नहीं, पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर y है आपका, तो समझ सकते हो आप लोग। अब आप देखिए यहाँ पर d2y/dx² का मतलब 2 बार अवकलन किया गया है। तो सबसे पहले 1 बार अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू a, अचर पद बाहर हो जाएगा। cos x का अवकलन आपका हो जाएगा माइनस का sin x से यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, प्लस b sin x का अवकलन आपका होता है cos x। क्लियर इतनी बात? हमने 1 बार अवकलन कर लिया। यहाँ पर हमें जो प्रूव करना है, यहाँ पर हमें 2 बार अवकलन दिखाया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुनः 1 बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा d2y अपान में dx²। यहाँ पर देखिए माइनस लगा लेंगे a, sin x का अवकलन आपका हो जाएगा cos x, क्योंकि a आपका अचर पद बाहर हो जाएगा, प्लस b आपका अचर पद बाहर हो जाएगा। cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस लगा देंगे, यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा sin x। ये आपका हो जाएगा d2y अपान में dx² इक्वल टू, इन दोनों में हम माइनस कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा a cos x और प्लस का b sin x। आप देख सकते हो कि a cos x प्लस b sin x जो है समीकरण 1 से y के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, आप देख सकते हो a cos x प्लस b sin x के स्थान पर y लिखा जा सकता है। ये आपका हो जाएगा d2y अपान में dx² इक्वल टू माइनस का y, माइनस लगा है, इसके स्थान पर y लिखा जा सकता है। इस y को इधर लेकर आओगे, या करके आप लिख लीजिए d2y अपान में dx², ये माइनस का y इधर आएगा, प्लस का y हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। आप देख सकते हो कि इस प्रश्न में यही चीज़ आपको प्रूव करना था। तो आई होप आप सभी लोगों को ये दोनों प्रश्न अच्छे लगे होंगे, ठीक है, और समझ में आ गए होंगे। इनका रिवीजन आप जरूर कीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।
तो अब बढ़ते हैं इसी क्रम में अपनी इस क्लास के तीसरे और चौथे क्वेश्चन की ओर। तो आप देख सकते हो कि तीसरे प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि यदि y इक्वल टू 3e⁻² प्लस 2e⁻3x तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपान में dx स्क्वायर माइनस का 5d/dx प्लस का 6y इक्वल टू 0। आपको ये चीज़ यहाँ पर प्रूव करनी है। आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको दिया गया है y इक्वल टू 3e⁻2x प्लस का 2e⁻3x। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि y है, यानी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। x के सापेक्ष इसका एक बार अवकलन कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये 3 अचर पद बाहर हो जाएगा। e⁻2x का जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे, आप सभी को पता है कि e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है, फिर x के स्थान पर जो होता है उसका अगेन करते हैं। तो e⁻2x का अवकलन e⁻2x हो जाएगा और 2x का अगेन अवकलन करेंगे, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x प्लस का 2 आपका अचर पद बाहर हो जाएगा। e⁻3x का अवकलन e⁻3x हो जाएगा और अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जो x के स्थान पर क्या है भाई 3x, इसका अगेन करेंगे हम। ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 3e⁻2x और 2x का अवकलन करेंगे तो 2 अचर पद बाहर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा प्लस 2e⁻3x, 3x का अवकलन करेंगे तो 3 हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए 3 2 जा आपका हो जाएगा 6e⁻2x प्लस 3 2 जा आपका हो जाएगा 6e आपका हो जाएगा 3x। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2, क्योंकि आवश्यकता दोनों की पड़ सकती है। यहाँ पर dy/dx भी है, ये भी आप देख रहे हो। अब देखिए आगे क्या करना है, आपको पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आपको मिलेगा d2y अपान में dx स्क्वायर लिखेंगे, तथा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आपका हो जाएगा d2y अपान में dx स्क्वायर इक्वल टू 6 आपका बाहर हो जाएगा, e⁻2x का अवकलन e⁻2x हो जाएगा, 2x का अगेन करेंगे 2 आपका बाहर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा प्लस 6e⁻3x का अवकलन e⁻3x ही रहेगा, 3x का अगेन करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। कुल मिला के आपको मिल जाएगा d2y अपान में dx स्क्वायर इक्वल टू 6 2 जा 12 e⁻2x प्लस 6 3 जा 18 e⁻3x। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। आपको यहाँ पर प्रूव करना था d2y अपान में dx स्क्वायर माइनस का 5d/dx प्लस 6y इक्वल टू 0। आप क्या कीजिए, समीकरण 3 2 और 1 से y d/dx d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू LHS में पुट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, और यदि उसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से, ठीक है 3 से। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, आपको दिया गया है d2y अपान में dx स्क्वायर माइनस का 5dy/dx प्लस का 6y दिया गया है, और RHS में आपको 0 प्रूव करना है। इसमें सारी वैल्यू हम इन समीकरण से पुट करेंगे और RHS 0 के बराबर लेकर आएंगे, बस प्रूव हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 12e⁻2x और प्लस का 18e⁻3x माइनस 5 d/dx की वैल्यू आपको देख सकते हो समीकरण 2 से मिल जाएगी 6e⁻2x, ठीक है, प्लस 6e⁻3x, है ना। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है 6y, तो प्लस 6 और y की वैल्यू आपको कितनी दी गई थी 3e⁻2x। यहाँ पर समीकरण 1 से लिख सकते हो 3e⁻2x प्लस 2e⁻3x मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 12e⁻2x प्लस का 18e⁻3x, और 5 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 30e⁻2x माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा 30e⁻3x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 6 और 3 का मल्टीप्लाई 18e⁻2x प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12e⁻3x। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 12e⁻2x, यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस का 30e⁻2x, ये माइनस का 18e⁻2x बचेगा, और यहाँ पर प्लस का 18e⁻2x माइनस प्लस, ये आपका 0 हो जाएगा टोटल। यहाँ पर देखिए प्लस का 18e⁻3x, यहाँ पर देखिए प्लस का 12e⁻3x, ये आपका हो जाएगा प्लस का 30e⁻3x, और यहाँ पर माइनस का 30e⁻3x, यानी ये भी आपका 0 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, और यही चीज़ आपको यहाँ पर प्रूव करनी थी।
तो इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगले क्वेश्चन में देख सकते हो आपको दिया गया है y = sin इनवर्स x दिया गया है। यहाँ पर आपको प्रूव करना है 1 - x² ब्रैकेट में d2y/dx² = x d/dx। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, यानी आपको 2 बार अवकलन तो करना ही करना है, तभी ये चीज़ प्रूव होगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा dy/dx = sin इनवर्स x का अवकलन कितना होता है आप सभी को पता है 1/√1 - x² होता है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 - x² की पावर, ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 लिखा जा सकता है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा d2y/में dx² = यहाँ पर देखिए तो 1 - x² की पावर -1/2 है, तो पहले पावर आगे आती है तो पावर आगे आ जाएगी और ये हो जाएगा 1 - x² की पावर से आपका 1 माइनस होता है और x के स्थान पर जो है उसका अगेन अवकलन करेंगे, यानी 1 - x² का हम अगेन अवकलन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम 1 - x² को मन में ये मानते हैं कि ये t है, तो t की पावर n का फार्मूला होता है nt⁻n-1। तो ये आपका हो जाएगा d2y/में dx² = -1/2, ये 1 - x² की पावर -3/2 हो जाएगा, -½ -1 माइनस का 3/2, इसका मतलब 1.5। यहाँ पर देखिए इसका अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x² का 2x माइनस लगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है d2y/में dx² = यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा -1/2, ये पावर नीचे आ जाएगी तो 1 - x² की पावर +3/2 हो जाएगा और +3/2 को लिखा जा सकता है ऐसे 1 - x², एक बार फुल पावर होगा, एक बार हाफ पावर, यानी √1 - x²। इस -3/2 पावर को नीचे लाकर ऐसे लिखा जा सकता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए इनटू में माइनस का 2x है, ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई आपका प्लस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा d2y/में dx² = आप देख सकते हो ये आपका 1 - x² इधर गुणे में आ जाएगा, 1 - x² = यहाँ पर बचा x/में √1 - x²। और आप देख सकते हो कि समीकरण 1 से d/dx = 1 √1 - x² है, d/dx के बराबर, तो 1/√1 - x² के स्थान पर तो आप d/dx लिख ही सकते हो, और इनटू में x है तो इसको लिखा जा सकता है या 1 - x², यहाँ पर आपका है d2y/में dx² = यहाँ पर देखिए x है, x लिखेंगे 1/√1 - x² के स्थान पर समीकरण 1 से हम d/dx लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन में यही चीज़ हमें क्या करनी थी भाई, प्रूव करनी थी, जो कि आपकी प्रूव हो चुकी है। तो इस क्लास में मैंने आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण 4 क्वेश्चनों को बताया। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और शाम तक आप लोगों को इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की लास्ट क्लास भी मिल जाएगी। उसके पश्चात फिर आप लोगों के अवकलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी, फिर आपको आबू चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे। इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहें, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।